मंत्र नमोकार के लिए तैयार हो। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोके सौविसाखूडम् पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप सभी को ज्ञात है कि आषाढ़ी पूर्णिमा से जो अपना कार्य प्रारंभ हुआ था वो कल श्रावणी पूर्णिमा तक एक महीने के रूप में और एक महीना अतिरिक्त रूप में मिला। पहला सावन आपका सूखा सूखा गया, दूसरा वाला सावन गीला गीला गया। गया कि नहीं गया है? ठीक है ना? बहुत दिन से परेशान थे महाराज, दो सावन दो सावन दो सावन, चर्चा ही करते करते दो सावन निकल गए। आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा मानी गई है और श्रावणी पूर्णिमा वात्सल्य पूर्णिमा मानी गई है। चतुर्मास में महीने के अंत में पूर्णिमा का आनंद ही मिलना है। आषाढ़ी पूर्णिमा को इंद्रभूति गौतम स्वामी की मुनि दीक्षा हुई, हम सबको गुरु की प्राप्ति हुई। जिन गुरु को हमने आषाढ़ी पूर्णिमा पर प्राप्त किया था, समझ लीजिए उसी मुद्रा के धारी गुरुओं की श्रावणी पूर्णिमा में 700 मुनि राजों की रक्षा भी की। लेकिन रक्षा किसने की? बिना कपड़े वालों की रक्षा कपड़े वाला कहां करेगा? कर तो सकता है महाराज जी, कर सकता है, अपनी भूमिका में रह के वो कर सकता है, लेकिन हस्तिनापुर में कपड़े वालों की भूमिका काम नहीं आई। उस उपसर्ग के काल में निर्ग्रंथ मुनि ही आगे बढ़े और अकंपनाचारी आदि 700 मुनियों के उपसर्ग का निवारण किया। ये श्रावणी पूर्णिमा वात्सल्य पूर्णिमा हुई, साधर्मी वात्सल्य। अब अगली पूर्णिमा की प्रतीक्षा है आपको, तो कौन सी पूर्णिमा आएगी आगे? कौन सी पूर्णिमा आएगी? भाद्रपद की पूर्णिमा आएगी। भाद्रपद शुरू हो गया ना कि नहीं हुआ अभी? कल तो चतुर्दशी और पूर्णिमा एक साथ हो गई। आज से महीना बदल गया। साहुन से आप भादों में प्रवेश कर गए। आषाढ़ में आप आलसी नहीं रहे, चैतन्य रहे, सावधान रहे।
श्रावण के महीने में आपने कान बंद नहीं रखे, खूब कान खोल करके सुना। श्रवण कान और श्रवण सुनना, अच्छे से सुना। 2 श्रवण है और 2 सावन मिल गए, दोनों महीनों से सुन लिया। अब भाद्रपद पूर्णिमा आपको भद्र बनाएगी। क्या बनाएगी? भद्र। भद्र शब्द बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। भद्र व्यक्ति, भद्र परिणामी व्यक्ति धार्मिक क्षेत्र में, ग्रंथों में बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा भाद्रपद का माह आपके सामने आ गया, अब इसका पूरा उपयोग करना है। 16 कारण भावनाएं शुरू हो गई। 16 कारण महापर्व प्रारंभ हो गया और 16 कारण महापर्व में फिर बीच में आपको 10 लक्षण का और महापर्व मिलेगा। उसमें रत्नत्रय का पर्व भी आएगा। भाद्रपद का महीना पर्वों से भरा हुआ है। साल भर में जितने पर्व नहीं आते हैं महीनों में, उतने पर्व भाद्रपद के महीने में आते हैं। भाद्रपद के महीने को व्रतों का भंडार कहा है आचार्यों ने। ऐसे इस भाद्रपद में आपको भद्र बनने के उपायों को स्वीकार करना है, समझना है। सायंकालीन बेला में आप सभी उपस्थित होते हैं। कुछ न कुछ माध्यम बना करके आपको धर्म ध्यान कराया जाता है। स्वाध्याय जैसा भी हो जाता है, उपयोग भी लग जाता है। अभी आपको महाराज जी ने भी बहुत व्यवहारिक बिंदुओं से शाम को बहुत अच्छी जानकारियां दी, जो गृहस्थ को श्रावकाचार के रूप में आवश्यक होती हैं। प्रश्न मंच भी कर दिया तो पुरस्कार भी मिले। उसमें भाव भी रहता है कि अब देखो उत्तर कौन देता है, फिर उत्तर के बाद पुरस्कार क्या मिलता है, जिज्ञासा रहती है। वो क्रम भी बना देंगे, आप चिंता नहीं करना, निराश नहीं होना। हाँ, नहीं तो सोचो अब बताओ, महाराज जी ने तो पुरस्कार बांटे, जे वाले महाराज जी तो कछु कह ही नहीं रहे हैं, बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम कहें और महाराज जी बांटने की जगह डांट दें, तो फिर अनूप भैया सोचेंगे कि बांटने को कहा था। क्यों भैया? अनूप भैया भी अभी आपने उनके कंठ को सुना नहीं है। हारमोनियम फेल हो जाएगा तुम्हारा। करीब 2 महीने तक बेगमगंज में रह करके पूरा भक्ति पाठ पूजा अर्घ ये वो सब करके बहुत बड़ा संस्कार शिविर भी इन्होंने संपन्न कराया था। बहुत बड़ा शिविर। हाँ, आप ये मत समझना छोटी छोटी काया में बड़े बड़े धमाके फटाके भरे हुए हैं, ध्यान रखना। आचार्य श्री की छत्र छाया जिसको है, सवाल ही नहीं। रवि भैया को कम समझ रहे, पूरी पाठशाला चलाते हैं और कहीं आवाज नहीं सुनते होंगे आप, हैं? अगर रवि मुस्कुरा दे तो समझो कोई बात समझ में आ गई ज्यादा। एकदम अपने काम से काम, कब आ जाए कब चले जाएं कब निकल जाएं, कोई किसी से, बस उनका लक्ष्य क्या है, वैयावृत्ति संघ का काम क्या है। महाराज जियों ने, किसी भी महाराज जी ने जो संकेत दे दिया वो तुरंत काम कर दिया। ऐसे बहुत काम करने वाले हैं। अभी दादा बैठे हैं, बैठे नहीं बैठे, जय हो। हरपालपुर वाले हैं, 3 साल से साथ में हैं, घर से सेवानिवृत्त हैं, बच्चे डॉक्टर हैं, बेटियों से सब फ्री हैं, खूब धर्म ध्यान करते हैं।
और ऐसा नहीं है, बैलेंस भी रखे हैं बैंक में तो दान भी करते रहते, दान करवाते रहते हैं समय पर। हाँ, ज्यादा करने लगे तो मना कर देते बचा के रखो, लेकिन अपना स्वास्थ्यपना है। डॉक्टर है बच्चा अशोकनगर में, बढ़िया पैथोलॉजी चलती है, कोई जरूरत नहीं है, सब अपना धर्म ध्यान करते, सेवा करते। संघ में 2-4 वृद्ध तो होना भी चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? आप तो एकदम ही खड़े हो गए, बैठ तो जाओ। बहुत खुश हैं। सेवा भाव, उदासीनता, उम्र हो गई, घर से पारिवारिक जवाबदारियां समाप्त, कहाँ जाएंगे? धर्म ध्यान करो, सेवा करो, स्वाध्याय करो। 2-4-6 त्यागी वृत्ति अगर ब्रह्मचारी लोग नहीं हो तो संघ का स्वरूप भी तो नहीं बनता है ना। ऐसा चतुर्मास में सब आते जाते रहते हैं, गर्मी सर्दी में आते हैं। कटनी में तो वैसे भी हर घर परिवार में त्यागी वृत्ति है। कुछ वाइट वाले मिल जाते हैं, कुछ पट्टे वाले मिल जाते हैं। हम पहचान ही नहीं पाते कि कल कौन दिखी थी, आज कौन आ गई। ट्रेनें आती रहती सब तरफ से, ये डोंगरगढ़ से बहनें आ गई तो कहीं ललितपुर से आ गई तो जबलपुर से आ गई, सुबह से शाम तक रही, दर्शन किए। अब ये किताबें रख गई डोंगरगढ़ से, प्रसाद सागर जी महाराज जी ने भेज दी। आती हैं बहनें संघों के दर्शन करने, बहुत सी कटनी की ही हैं, आते हैं। चतुर्मासों में सभी जगह से लोग आकर के धर्म लाभ लेते रहते हैं। आपको भी विधिवत कल से धर्म लाभ देंगे। आज तो केवल आपकी भूमिका और मानसिकता, ताकि सबको पता हो जाए कि पीरियड भी चेंज हो गया है और कोर्स भी बदल गया है। हाँ भाई, अब 15-20 दिन है तो कोर्स बदल करके तो काम करना पड़ेगा, फिर बाद में 10 लक्षण आएगा। तो उसी हिसाब से अच्छा सा कुछ विषय अभी आपसे चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि समय का सदुपयोग करने के लिए सत्संगति और स्वाध्याय एक बहुत अच्छा माध्यम है। सत्संगति से परिणामों में सरलता आती है। लिख करके रखना, सत्संगति से परिणामों में सरलता आती है। और अगर पढ़ने की प्रवृत्ति हो गई आपकी, कुछ लिखने की प्रवृत्ति हो गई, आपका स्वाध्याय में मन लग गया, धर्म के ग्रंथ ना ही सही, अगर कोई अच्छी कथा कहानियां भी, साहित्य भी, प्रेरक प्रसंग भी पढ़ने में आपने रुचि लेना शुरू कर दिया, तो आपका मन इतना एकाग्र होगा, इतना एकाग्र होगा, इतना एकाग्र होगा कि बाकी बातें पता ही नहीं पड़ेंगी। ये पुस्तकें एक बहुत अच्छे मित्र की तरह हैं, बहुत अच्छे मित्र की तरह है। दोस्त की बात नहीं कर रहे, दोस्त तो कहीं भी धोखा दे जाते हैं और दोस्त स्वार्थी भी होते हैं। दोस्तों की बात नहीं कर रहे। आजकल दोस्तों की संख्या बढ़ जाती है और फिर जल्दी जल्दी घटने भी लगती है, लेकिन मित्र जल्दी जल्दी बनते भी नहीं है और बन जाएं तो फिर जल्दी जल्दी घटते भी नहीं है। इसलिए दोस्त बनाओ ना बनाओ तुम जानो, एक आध दो अच्छे और सच्चे मित्र जरूर बनाना। और अगर कोई चलता फिरता मित्र ना भी मिले तो इन पुस्तकों को अपना मित्र बनाना। पुस्तकों को जिसने अपना मित्र बना लिया, मैं कहता हूं कि चलते फिरते लोगों के राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। चलते फिरते लोगों से जो राग द्वेष सहज होते रहते हैं, हाँ, क्योंकि इनमें राग द्वेष नहीं होगा। इनने ये कह दिया, उनने ये कह दिया, ये अच्छा है, वो बुरा है, वो वहां बैठा था, ये यहाँ आता नहीं है, ये सब चलते फिरतों में दिखता है, इसमें कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए पुस्तक को अपना मित्र बनाओ। और जिसकी नजर पुस्तकों पर जम गई और पुस्तकों के ज्ञान में जिसका मन रम गया, दिन तो क्या, जिंदगी भी निकल जाएगी, पता नहीं पड़ेगा। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज कितनी वृद्धावस्था में पहुंच गए थे, लेकिन बचपन से उन्होंने जो ज्ञान का रस लिया, पाठशाला पढ़ने से, पाठशाला पढ़ाने से,
विद्यालय में जाकर के पढ़ने से, फिर समाज में जाकर के स्वाध्याय कराने से लेके ग्रंथों के लेखन तक जो उन्होंने अपना समय दिया, आखिरी तक उनका ग्रंथों का स्वाध्याय छूटा नहीं, छूटा ही नहीं ग्रंथों का स्वाध्याय ज्ञान सागर जी का। और इतना परिपक्व उनका ज्ञान था कि बड़े बड़े ग्रंथ उनको पूरे रटे हुए थे। न्याय के ग्रंथों में अष्टसहस्री एक बहुत कठिन ग्रंथ माना जाता। बड़े बड़े चोटी के विद्वान भी उस अष्टसहस्री ग्रंथ की व्याख्या करने में कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं, आज भी उलझ जाते हैं। आज तो वैसे विद्वान भी नहीं है। आचार्य श्री सुनाते हैं कि ज्ञान सागर जी महाराज जी ने जब अष्टसहस्री पढ़ाना शुरू की मुनि विद्यासागर जी के लिए, तो वो अपने सामने ग्रंथ नहीं रखते थे, और उनका पहले पढ़ा हुआ ग्रंथ और उसमें लगे हुए निशानों वाला ग्रंथ वो रानौली गांव के मंदिर में रखा था। किसी श्रावक को कहकर के उस ग्रंथ को मंगवा दिया और कहा कि आप इसको अपने पास रखो, पढ़ाएंगे तो आपको इसमें से मिलान करना देखना। आचार्य श्री बताते कि ज्ञान सागर जी कहते थे बोलो संस्कृत पढ़ो आप, तो आचार्य श्री उस ग्रंथ की संस्कृत पढ़ते थे और बिना देखे बिना सामने ग्रंथ रखे ज्ञान सागर जी उसकी हिंदी बताते जाते थे, समझाते जाते थे, हिंदी उसकी समझाते जाते थे। और जिस पृष्ठ पर उन्होंने पढ़ते पढ़ते कुछ नोट किया, निशान लगाया, तो वहां वो बता देते थे देखो उस पेज पर इस विषय में हमने ये लिखा है, उसको देखो पहले क्या लिखा। इतनी स्मृति उनकी उस समय भी थी, हमने स्वाध्याय करते समय इस पृष्ठ पर इस विषय में ये लिखा है। ऐसा पूरा ग्रंथ बिना देखे पढ़ाया और आचार्य श्री मिलान करके पढ़ते रहते थे। आचार्य श्री कहते ज्ञान सागर जी महाराज जी से पूछते थे कि आचार्य श्री आपको इतना ये ग्रंथ का, तो विद्वान तो इसको अष्टसहस्री को कष्ट सहस्री कहते थे। क्या अष्ट ना कह के कष्ट सहस्री, न्याय का बड़ा बहुत विश्लेषण है उसमें, तो कष्ट सहस्री कहते थे। और ज्ञान सागर जी कहते थे नहीं, ये मेरे को कष्ट सहस्री नहीं है, ये तो मेरे को मिष्ट सहस्री है। उनका प्रिय विषय था न्याय का विषय। तो इस तरह से जिसने भी अपना उपयोग ग्रंथों में या अच्छे सत साहित्य में, ज्ञानवर्धक पुस्तकों में लगा दिया, कब जीवन निकल जाएगा पता नहीं। उपन्यास की बात नहीं कर रहे, आपकी रुचि है और आपने एक उपन्यास रख लिया, नॉवेल्स, और जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तुम दूसरी जगह नहीं, इसको नहीं उसको नहीं, उसी में लगे रहो, फिर लगा ला, फिर काम करके फिर उसी को पढ़ने लगे। ये तो एक इंटरेस्टेड कहानी में विषय तुम्हारा चला गया। मैगजीन, पत्रिका, अखबार की बात नहीं, सत साहित्य और ग्रंथ की बात कर रहे हैं। ऐसे ग्रंथों का अध्ययन अगर किसी ने किया, आचार्य श्री बताते हैं प्रवचनों में जब संघ में थे, प्रवचन में आचार्य श्री ने कहा कि संलेखना के समय मैंने ज्ञान सागर जी महाराज जी से पूछा, महाराज जी आपका तो ये समाधि का समय चल रहा है, हमारी उम्र तो अभी नई है, इतना लंबा समय हम कैसे बिताएंगे, कुछ सूत्र तो दो। तो ज्ञान सागर जी ने उस अवस्था में हंस के क्या कहा, चिंता मत करो, स्वाध्याय करा दिया ना, अब उसी में रम जाओ। क्या करें? तो बोले कुछ नहीं करना, ग्रंथों में गद्य विषय मिले तो उसको पद्य बनाते जाओ, और पद्य विषय मिले तो उसको गद्य बनाते जाओ, गद्य का पद्य करते जाओ, पद्य का गद्य करते जाओ, उपयोग तुम्हारा कहीं जाएगा नहीं, सारा समय निकल जाएगा। आचार्य श्री ने इस सूत्र का पूरा उपयोग किया। आज भी आचार्य श्री चलते फिरते संस्कृत के श्लोक बना लेते हैं, चलते फिरते आहारचर्या को निकले हैं और चिंतन चल रहा।
आहार कर रहे हैं, आपको लग रहा है आचार्य जी हमको देख रहे हैं, देख भी लेते हैं, प्रसंगानुसार मुस्कुरा भी देते हैं, लेकिन उनके हाइकू बनते रहते हैं, हाइकू रहते ना, बनते रहते हैं। गए थे, कोई हाइकू नहीं था, आहार करके लौटे, हाइकू बन गया, सुना दिया। सुना देते हैं, लिखते रहते हैं। मतलब उपयोग अपना रमा है तो हमें पता ही नहीं पड़ता कि बाहर क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहां कहां उपयोग लगाएं। इतना सधा हुआ उपयोग रहता है साधक का, इतना रमा हुआ अंतर्मुखी उपयोग रहता है। देखने को देखते हैं, चलने को चलते हैं, बात करने को बात कर देते हैं, लेकिन उपयोग में अपना कोई ना कोई चिंतन चलता रहता है। उस चिंतन का उपयोग अपने लिए भी है, समाज के लिए भी होता रहता है। तो ये चतुर्मास वगैरह जो है, इसे सामान्य मत समझो। किसी एक मुनि संघ का लंबा प्रवास मिला है तुमको, आप कहीं भी जाएंगे, दिन 2 दिन ठहरेंगे, वापस आना पड़ेगा। कितने दिन रहोगे बाहर? अभी प्रेमी भैया सुना रहे थे कि डोंगरगढ़ गए थे चौका लेकर के रमेश भैया के साथ में, तो चौका चलता रहा। अब आचार्य श्री भी जानते हैं कि किसको कब टिकट देना है, क्या किसको कब टिकट देना है। इन्होंने सुनाया कटनी में 1.25 लाख श्रीफल चढ़ाए जा रहे हैं। आचार्य श्री ऐसी संयोजना बनी है, इतना बड़ा कार्यक्रम, ऐसा लाड़ू चढ़ा है, इतने क्विंटल का लाड़ू चढ़ा है, 1.25 लाख श्रीफल समाज के द्वारा अर्पित होंगे, एक एक परिवार 700 चर्चा हो जाती है कभी कभी छोटी मोटी। आचार्य श्री कब सुन लेते हैं, कब बात पकड़ लेते हैं, अपन समझते थोड़ी, पकड़ थोड़ी पाते हैं, और पकड़ लिया। अब जब इनके यहां आहार हो गया 13 को, मतलब 14 और पूर्णिमा एक साथ हो गई, 13 को आहार हो गया, तो आहार के बाद कहने लगे रक्षाबंधन पर तो मैं जाने को फ्री कर दिया अगर आहार नहीं होते तो रुके रहते तो भले यहां से रिफल चढ़ते हो वहीं रहते, लेकिन आहार हो गया, हाँ अब आप फ्री हो, जाओ श्रीफल चढ़ाओ। तभी तो आते ही साथ तुरंत नाम लिखा दिया कि हमारे परिवार के भी श्रीफल चढ़ेंगे। आचार्य इस बात का ध्यान भी रखते हैं, किस कार्यकर्ता की कहाँ भूमिका है, क्या उसका काम है, उनको पर्यूषण में दयोदय महासंघ का अधिवेशन कैसे करना है, कटनी में चतुर्मास चल रहा है तो मुनि संघ का क्या चल रहा है, अब आगे क्या पर्व त्योहार है। आचार्य सब जानकारियां रहती हैं, भले वो बताते नहीं है, लेकिन नॉलेज में सब रहता है। तो इस तरह से चतुर्मासों में मुनि संघ का लंबा प्रवास मिल जाता है, और इस लंबे प्रवास में दिनचर्या बना करके व्यक्ति सुबह शाम सम्मिलित हो जाता है। अपने घर गृहस्थी के व्यापार धंधे भी चलते रहते हैं, और बीच बीच में धर्म ध्यान भी होता रहता है। एक बहुत बड़ा सुयोग रहा कि इस वर्ष 4 महीना की जगह समझ लो अतिरिक्त मिला, तो देरी से भले मिला, लेकिन मिला तो अच्छा मिला, भरपूर मिला। अब इसका उपयोग भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, बड़ा अच्छा तरीका आपका है उपयोग करने का। कितनी मेहनत करते हैं, अपन नहीं देख पाते हैं। कार्यालय में आने वाले यात्री को अचानक कभी भी समाचार आ जाता है तो कार्यकर्ता को जिम्मेदारी निभाना पड़ती है, संपर्क सूत्र बनाना पड़ते हैं। वो व्यक्ति अपने भरोसे पर परदेश में आ रहा है, उसके कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई पहचान का नहीं है, फिर थोड़ा इलाका भी एकदम मेन रोड से हट कर के अंदर है, कोई असुविधा ना हो जाए, कमेटी वाले कार्यकर्ता इतना ध्यान रखते हैं। इनकी ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा धर्म ध्यान कर रहे हैं। ये आने जाने वाले यात्रियों को सुविधाएं दे करके
व्यवस्थाओं में सहयोग करके सातिशय पुण्य का आश्रय कर रहे हैं। हाँ, अब चाहे आवास व्यवस्था हो, चाहे जनरल भोजन व्यवस्था हो, चाहे शुद्ध भोजन की त्यागी वृत्ति की व्यवस्था हो। जनरल भोजन में तो फिर भी आदमी कैसे ही एडजस्ट हो जाता है, त्यागी वृत्ति को बड़ी असुविधाएं हो जाती हैं। एक बार दो बार लेना और अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना। महाराज जियों का पड़गाहन हो गया, श्रावकों का समूह शरण बिखर गया। समूह शरण बिखर गया श्रावकों का। अब अगर कोई एकाध त्यागी वृत्ति एकाध दो महाराज जी को आहार देने चला जाए तो भूल भटक के और गली चौराहे पार करते का 12-1 बजे तक तो वो पुनः वापस यहां पर आ पाए। कार्यकर्ता वो समय भी ध्यान रखते हैं। अगर कोई किसी समय भी ऑफिस में आ गया तो तुरंत उस त्यागी वृत्ति का वो प्रबंध करते हैं। कितनी बड़ी सेवा है। कोई सर्विस नहीं है कि 1 महीना हो गया इतनी तनख्वाह इनकी हो गई, 2 महीना हो गए इतनी तनख्वाह, बल्कि कब सभी के काम धंधे भी हैं, घर की जवाबदारियां भी हैं। उन सबको छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति सुबह से शाम में समय दे रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसके परिश्रम का आकलन समाज तो करती ही करती है। मुनि संघ भी उनके परिश्रम को जानता है। इतने बड़े बड़े आयोजन ऐसे ही थोड़ी संपन्न होते हैं। सैकड़ों लोगों का सहयोग रहता है, संयोजना रहती है। तो अब कल से आपको विधिवत व्यवस्थित कुछ लाभ देंगे और क्या लाभ देंगे वो आपसे थोड़ी देर चर्चा करेंगे। इस तरह से समय भी थोड़ा सा जल्दी ही छोड़ने का रहेगा, क्योंकि अब गर्मी से अपन धीरे धीरे और दूसरे मौसम में प्रवेश कर रहे हैं। अब वो 7:30 वाला भी समय धीरे धीरे कटौती करना पड़ेगी और 7:15 तक आना पड़ेगा। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? आप कहोगे महाराज जी इतने ही में तो भागा दौड़ी बहुत हो जाती है, अब और समय कट करोगे, इसका मतलब और थोड़ा जल्दी बुलाओगे। अभी 6:30 की जगह 6:15 पर बुलाया, अब कुछ दिन के बाद 6 बजे बुलाएंगे। कितने बजे बुलाएंगे? हाँ, अभी थोड़ा चलेंगे, अभी हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो भैया, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे अभी जल्दी नहीं करेंगे, लेकिन संकेत दे करके रखा है कि आने वाले समय में थोड़ा और जल्दी करना पड़ेगा। कर सकते हैं, चतुर्मासों में समय परिवर्तित करना पड़ता है अपन को, तो इस तरह से। लेकिन कोई एक विषय सुनिश्चित करके आपको लगभग 1.25 घंटे का समय, एक पीरियड का समय मिलेगा। उसमें आपकी पढ़ाई भी होगी और पढ़ाई के साथ परीक्षा भी लेना जरूरी है ना। ऐसा ना हो कि आगे पाठ और पीछे क्या, आगे पाठ और पीछे सपाट मैदान, एकदम नहीं। वो हम जब पढ़ते थे तो बच्चे लोग ऐसे ये बना करके कविता जैसी सुनाते थे और वो हमको भी याद हो गई थी। क्या कहते थे? हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा। क्या कहते थे? हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ो और सवेरे सफा। रात भर रटते रहे और सवेरे सब भूल भाल गए, क्योंकि इतिहास में ये सन, ये स्थान, ये लड़ाई, वो झगड़ा, ऐसा वैसा, ये वो याद ही नहीं हो पाते। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर रटो, रात भर पढ़ो और सुबह सफा। कोई बात नहीं, अरे याद ना रहे तो ना रहे, लेकिन पढ़ने में तो उपयोग लगा रहा, वो बात अलग है। लेकिन अपने यहां ग्रंथों में क्या कहा? तुम्हें याद नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अब जितनी देर पढ़ते रहे उतनी देर धर्म ध्यान तो चला आपका, उतनी देर तो शुभ परिणाम बने रहे। उतनी देर शुभ परिणाम बनाए रखना भी अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि है कि नहीं है? है। कोई एक वक्ता अच्छे तरीके से अपने अनुभव के आधार पर किसी एक विषय को लेकर के अगर समझाना शुरू करता है तो वो हजारों लोगों के मन को बांध लेता है। हाँ, अच्छा वक्ता हजारों लोगों के मन को बांध करके रख लेता, हिल नहीं सकते। हाँ, सोने का तो काम ही छोड़ो,
बोरियत का तो काम ही छोड़ो, हिल नहीं सकते। क्यों? ऐसा विषय से बांध करके रखता है। भाषा पर उसकी कमांडिंग है, कहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा है, कहाँ पर पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है, कौन सा वाक्य कैसा है, किस वाक्य को कहाँ रोकना है, कहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव आदि आदि। अगर इस तरीके से कोई समझाना शुरू करे, सब शांत हो जाते हैं। आचार्य श्री के तो अब प्रवचन बहुत सरल हो गए। अब तो ऐसा लगता है कि जैसे आचार्य श्री बच्चों को समझा रहे हो। कैसा लगता है? हाँ, जैसे एक बड़े वृद्ध दादाजी अपने नाती पोतों को समझा रहे हो। अभी आचार्य श्री कैसे प्रवचन चलते हैं? 10 मिनट के, 5 मिनट के, 15 मिनट के प्रासंगिक और बिल्कुल सरल कोई व्यवहारिक उदाहरण लेकर के अच्छे मधुरता से थोड़ा सा हिलाते डुलाते हुए, थोड़ा सा कोई प्रेरित करते हुए, कुछ थोड़ी सी प्रशंसा करते हुए। देखो, चोट तो किसी पर की जा सकती है, लेकिन चोट करने का अधिकार उसी को बनता है जो पहले किसी की प्रशंसा कर चुका हो। हाँ, प्रशंसा तो होना चाहिए, उसके बाद भले तुम हथौड़ी से चोट कर दो। क्यों? क्योंकि चोट से सुधार तो होता है, लेकिन सहन भी तो होना चाहिए ना। क्या? चोट से खोट तो निकलती है, सुधार होता है, लेकिन सहन भी तो होना चाहिए। फिर चोट करने वाले को क्या सावधानी रखना पड़ेगी? अंदर हाथ पसार कर ऊपर मारे। हाँ, अंदर तो हाथ लगाना पड़ेगा भैया। अगर अंदर हाथ नहीं लगा तो वो जो हम उसका वो ठीक ठाक करना चाह रहे थे ना, वो ठीक ठाक नहीं होगा, बराबर होना। तो ये सब एक नीतिगत आती हैं बातें, और इसीलिए आचार्य श्री अपने प्रवचनों में, पहले के जो प्रवचन हम लोगों ने सुने हैं, 1.5 घंटे के, 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे के प्रवचन आचार्य श्री के सुने हैं। और सुनने वाले जो ज्ञानी विद्वान और रसिक जन, वो जैन जैनेतर बंधु सुनते रहते, लेकिन आचार्य श्री का विषय सभी को पकड़ में नहीं आता था। दार्शनिक रहता था, आध्यात्मिक रहता था, सैद्धांतिक रहता था। अब इतनी सब जिसके पास समझ हो वो उस विषय को पकड़ पाता, लेकिन हजारों शराबिकाएं, बूढ़ी अम्माएं, ऐसे वैसे, ये भी सब प्रवचनों में बैठे, बच्चे बैठे, उनसे पूछो कि क्या समझ में आया? विषय पकड़ में ही नहीं आए। बोले आचार्य श्री का विषय तो हमें समझ में ही नहीं आता, क्या सुनाते हैं? तो फिर घंटा भर क्यों बैठे रहे आप शांति से? उनको देख देख करके मन खुश होता रहा देख देख करके, मतलब आचार्य श्री की भाव भंगिमा देख देख करके 1.5 घंटा लोग शांति चित्त बैठे रहते हैं। उनकी मोहक मुद्रा, सौम्य मुद्रा, प्रशांत मुद्रा, मृदु भाषा, कितने आचार्य श्री की शब्द देखो कितने नपे तुले होते हैं, कितने नपे तुले रहते। बिल्कुल ऐसे जब बोलते हैं तो तुम्हारा वो जो गुलाब जामुन रसगुल्ला है ना, उसका सीरा भी फीका पड़ जाए, ऐसे मीठे शब्द बोलते हैं आचार्य श्री। हाँ, गुलाब जामुन भी तुम्हारा फीका पड़ जाए, ऐसा कितना अभ्यास है उनका। आप 10 मिनट सुनाते रहो, सुनते सुनते शायद एक वाक्य में बात पूरी कर दें। ये लोग आचार्य श्री के पास जाते हैं, 2-2 घंटे अधिवेशन करते हैं, मीटिंग करते हैं, ये समस्या वो समस्या, यहाँ की गौशाला वहाँ की गौशाला, इनको ये करना उनको ये करना, ये सब करते हैं। और जब आचार्य श्री के पास हम सब जाते हैं, 5-7 मिनट में आचार्य श्री सब समाधान कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे अनुभव के आधार पर ही कार्य होते हैं, और आप सब अनुभवी हो, और हम लोग भी आपके बीच में अनुभवी ही हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा आपको तो लग ही रहा होगा, लग रहा कि नहीं शांति कुमार? लग रहा ना?
देखो लंबाई का फायदा उठा लिया, पूरे हाथ उठा दिए, देखो बताओ, दूर से ही। लंबे लोगों को फायदा तो होता है कई जगह, बताओ, कहीं भी खड़े हो जाएं वो अपने आप दिख जाते हैं। तो इतना अच्छा वातावरण और इतना आनंद का वातावरण, इतनी अच्छी संयोजना, खूब व्यक्ति अच्छे से लाभ ले रहा, जिसको जब सुविधा है, जब अनुकूलता है, जितनी अनुकूलता है, सब अपने अपने तरीके से लाभ ले रहे। चारों महाराज जी भी कितनी मेहनत कर रहे, आप देखो तो। सुबह से हम लोग अपनी दिनचर्या में लगते हैं, तो अब सफाई छूट पा रही 10 सवा 10 बजे हैं, 10:30 बजे मंदिर में खड़े हैं, और श्रावक 1-1 किलोमीटर दूर अपनी अपनी जगह पर प्रतीक्षा कर रहा। सब यहाँ आ गए, घर कहाँ कहाँ है। ठीक है, आप सबकी भावना देख करके हम लोग भी आपको उत्साहित कर रहे हैं, कोई मना तो नहीं कर रहे, और ये भी नहीं करे कि इतनी दूर क्यों हो। अब श्रावक आ सकता है, वो अपने घर को उठा के थोड़ी ला सकता है श्रावक तो आ सकता है ना, लेकिन वो अपने घर को उठा के थोड़ी ला सकता। अब हमको तो उसके घर तक जाना ही पड़ेगा। जब वो 10 बार आ रहा है, 2 महीना से आ रहा है, और एक बार यदि भावना भा रहा है कि आना चाहिए, तो महाराज जी भी सोचते हैं चलो भैया ठीक है, ऐसा बिहार चौमासे में नहीं हो रहा, यही अपना बिहार चालू है बिहार चालू है, श्रावक को लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से दान पूजा का भी क्रम चल रहा है। कल से आपको विधिवत और व्यवस्थित कुछ लाभ मिलना चाहिए, इसलिए आप सबसे ही समझ लेते हैं कि कल से क्या करें। कुछ न कुछ माध्यम तो बनाना पड़ेगा। अनुभव के आधार पर व्याख्याएं कोई भी कर सकते हैं, चर्चाएं कोई भी जुड़ सकती हैं, पर एक जनवाणी का कोई भी आधार बनाते हैं तो लोगों को आसपास सुनने में, चर्चा में भी आता है कि शाम को सब बैठते हैं तो ये स्वाध्याय चल रहा है, इस ग्रंथ पर चर्चा चल रही है, अपना वो एक क्रम माना जाता है। तो ठीक है, फिर बताओ क्या करें, शाम को कोई एकांत तो रखना पड़ेगा। हम ही बताएं। और बात आपने सही कही, क्योंकि इनसे अगर सलाह लेंगे तो हम निर्णय ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि राय अगर किसी से मांगी और उसने रायता फैलाया क्या अगर राय किसी से मांगी तो उसने रायता फैला दी, अब समेटते रहो तुम, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो। इसलिए ज्यादा किसी से पूछा ताछी ना करके अपने क्रम के अनुसार, भक्तामृत स्तोत्र पर तो आपने कई बार सुना होगा ना, आपको याद भी है, सब सुना है, लेकिन श्लोक तो वही है, पर व्याख्याओं में कई बार कोई कोई चीजें मिल जाती हैं। और फिर अब धर्म के क्षेत्र में तो ये सब रोजमर्रा के हैं, ये तो रोज करो ना, क्या दिक्कत है। अब दाल रोटी सब्जी से कोई ऊबता थोड़ी है, नहीं नहीं रोटी कब से खाते आ रहे, तो क्या अब क्या सोने के बिस्कुट खाना शुरू करोगे क्या रोटी कब से आ रहे तो सोने के बिस्कुट खाना शुरू कर दो। अरे वो बिस्कुट खाने के नहीं, वो तो देखने के रहते हैं, खाने में तो दाल रोटी सब्जी ही आती है। तो चाहे भक्तामृत स्तोत्र हो, चाहे रत्न करंडक श्रावकाचार्य हो, चाहे छह ढाला हो, चाहे तत्वार सूत्र हो, ये तो रोज रोज जितने महाराज जी आएंगे, जितने माता जी आएंगे, यही पढ़ाएंगे, इसी में से नए अर्थ बताएंगे, इसी में से आपको सुनना है, इसी में से आप अपने ज्ञान को परिपक्व करना है, और उसी में से आपका धर्म ध्यान होगा। तो ठीक है, भक्तामृत शुरू कर दें कल से। बढ़िया है, क्या बात हो गई, 2-2 3-3 श्लोक लेकर के, भले आपने 10 बार सुन लिया हो और 10 महाराज माता जी कर गए हो, क्या फर्क पड़ता है, भाई तुम्हारे यहाँ चौके में तो कच्चा सामान वही रहता ना, दाल रोटी सब्जी, लेकिन उसी मसालों में से जरा डिजाइन अलग अलग कर दो तो अलग अलग नाम हो जाता है। तो श्लोक तो वही होता है, लेकिन व्याख्या में कुछ कुछ प्रसंग अलग जुड़ जाते हैं। कोई सरल विषय रखें, हम कठिन रख लेंगे तो आपको ख्याल में नहीं आएगा। फिर जो पढ़ा रहे हैं उसकी पुस्तक भी उपलब्ध होना चाहिए। हमने ग्रंथ पढ़ाया, बड़ा पढ़ाया, आपके पास किताब ही नहीं है, आपका उपयोग उतना नहीं लगेगा। इसलिए कोई ऐसा सरल, आपके घर में किताब है वो ला सकते हो, अथवा यहाँ पर एक व्यवस्थित पुस्तक रखी है,
और उसको आपको उपलब्ध। देखो मेरा तो एक ही काम है, शुरू से करते आ रहे हैं, जिस चीज को समाज में रखना है, पढ़ाना है, उसकी पुस्तक पहले तैयार करो, पुस्तक पहले तैयार करो। और जहां भी रहता हूं, जहां से भी लोग आते हैं, एक दो पुस्तकें वो लेकर के जाते हैं, अपने मंदिर में रख लेते हैं, अपने घर पर रख लेते हैं। हम नहीं पहुंच पाते, लेकिन जिनवानी और हमारा किया हुआ कार्य उनके साथ चला जाता है। इसमें हमें बहुत संतुष्टि होती है। और हर प्रकार की किताब है हमारे पास, जो भी पढ़ाएं, आप कुछ भी पढ़ना चाहो, हमारे पास मैटर तैयार है, किताब तैयार है, अपनी खुद की मेहनत के। हालांकि सब भगवान का है, जिनवानी भगवान की है, आचार्यों की बानी है, अपना कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग माल तो वहीं ऊपर का है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने में भी अपन को अच्छा लगता ना। देखो अपन ने भले भगवान का सामान है, लेकिन अपन ने अपनी डिजाइन थोड़ी सी बना ली, उसमें इतनी संतुष्टि होती है। एक एक शब्द पर अपना मतलब एक अधिकार बन जाता है। एक एक शब्द का क्या अर्थ है, क्या भाव है, इसका विश्लेषण क्या है, दूसरी किताब में क्या लिखा है, ये शब्द सही है कि गलत, ग्रामेटिकल मिस्टेक, प्रूफ रीडिंग करने से एक एक शब्द बैठ जाता है। अगर हम आंख बंद करके सो जाएं तो एक एक पन्ना हमको दिखाई देता है, एक एक पन्ना, कि हमने इस पन्ने पर, इस पेज पर क्या किया, कहां पर क्या सुधारा, क्या लिखा है। मतलब पूरी किताब रटी रहती है हमको, क्योंकि एक बार में काम नहीं होता है। एक काम करने के लिए महीनों लग जाते हैं, महीनों लग जाते हैं। फिर संस्कृत का आधार बना करके, अपन को ख्याल में नहीं आ रहा तो किसी से पूछते हैं, कोई डिक्शनरी देखते हैं, आचार्य ने किस समय क्या कहा, इस पर ध्यान देते हैं। और जब पूरा काम तैयार होता है तो भले मेहनत होती है, लेकिन संतुष्टि इसमें होती कि जो हम पढ़ा रहे वो सभी के पास में किताब है, और पढ़ते हैं, मिलान करते हैं, देखते हैं। इसलिए दोनों काम चलते हैं समाज में, क्लासों का, पढ़ाने का। और ये काम अभी से नहीं कर रहे, दीक्षा के 4-5 साल बाद से ही शुरू कर दिया था। लगभग 30 साल 35 साल हो गए हमको लेखन करते करते, और मन अभी भी बिल्कुल उसी में बहुत लगता है। बहुत से लोग कमरे में जाते, महाराज जी ये फाइल इस तरफ को जा रही है, ये पुस्तक टेढ़ी सी दिख रही है, ऐसा है वैसा, हम जमाए देते, ये करते हो करते। तो जितने लोग कहते हम ठीक करे देते, हम कहते भैया आपने ठीक किया और हम सब भूल गए। क्यों? क्योंकि कागज कौन सा कहां दब गया फिर हमें ख्याल ही नहीं रहेगा। हमारा तो फैला हुआ जो है उसमें ही हमें मालूम है कौन सा कागज कहां दबा है, कौन सी फाइल कहां दबी है। हम सुबह उठा लें, शाम को उठा लें, अगर तुमको कहेंगे तो तुम आधा घंटा लगाओगे, सब फैला दोगे। और हम हाथ डालेंगे तो यहाँ नहीं तो वहां 2-3 जगह में कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपको अपनी दुकान में रखा हुआ सामान उजाला तो उजाला, अंधेरे में भी समझ में आ जाता है और अंदाज रहता है ये वाला सामान कहाँ रखा होगा, यहाँ नहीं तो फिर वहां मिलेगा, वहां नहीं तो यहाँ मिल ही जाएगा। ऐसे ही हम लोगों को अपने ग्रंथ, पुस्तकें आदि आदि कहाँ पर क्या रखा हुआ है सब मिल जाता है, और उसके हिसाब से काम चलता रहता है। तो ये जो अपनी एक समझ लो हैबिट है, और मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है कि इसमें अगर एक बार लग जाएं तो कौन आया कौन गया, कितना समय किसको देना नहीं देना, अपना बहुत सा टाइम बच जाता और काम भी होता है, और स्थायी ठोस काम होता है। एक बार कोई पुस्तक तैयार हो जाए, सैकड़ों वर्षों के लिए कहीं भी किसी को भी काम आती है, सब लोग उपयोग करते हैं। इस तरह से आप सबको कल भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से, घाट पुराने हैं लेकिन सीढ़ियां नहीं लगाएंगे क्या क्या? घाट तो पुराना है, लेकिन उस पुराने घाट पर आने जाने के लिए थोड़ी सी सीढ़ियां बना देंगे, और सीढ़ियां भी पुरानी ही हैं, थोड़ी साफ सफाई कर देंगे। इतना ही सा काम है अपना, और बाकी कुछ नहीं है। पुराने घाट और नई सीढ़ियां अगर हो गई तो आदमी को ऐसा लगता है कुछ हो गया, बाकी होता होता कुछ नहीं, वो सब पुराना ही है, पुराना है, सब भगवान का है। बहुत अच्छा, ये आदत भी अपन को अपने गुरु आचार्य श्री से मिली है। इस अवस्था में भी आचार्य श्री कितना अध्ययन करते हैं, कितना उनका लेखन चलता रहता।
मैंने अपनी आंखों से देखा आचार्य को 2-2 3-3 घंटे लिखते, गर्मी के समय में पसीना टपक रहा है और आचार्य मूक माटी की फाइनल कॉपी तैयार कर रहे। हम लोग पेन उपलब्ध कराते थे, कोरे कागज पैड उपलब्ध कराते थे। आचार्य कहते थे इतने नए नए क्यों लाके रखते हो, काम तो किसी पर भी हो सकता। नहीं आचार्य फाइनल कॉपी तैयार हो रही है, ये करना वो करना। गर्मी में फिर कोई पहुंचने को जाए तो हाँ जल्दी पहुंचो क्योंकि काम होना, फिर दूसरा। तो मतलब टाइम बचा बचा करके इतना साहित्य लिखा। मूक माटी की पहली लाइन लिखी गई तब से मुझे मालूम है, पहली लाइन कागज पर पहली लाइन लिखी गई तब से मुझे मालूम है। और आखिरी लाइन जब आचार्य ने करके पूरी और अपनी कलम रखी, वह दिन भी मुझे मालूम है। पूरे साक्षी रहे। आचार्य ने मूक माटी पर पहली लाइन जो लिखी उस दिन के भी साक्षी रहे। और पूरी मूक माटी लिख करके जब समापन किया, अपन उसी समय बैठे रहे कि आचार्य समापन कर रहे हैं। आखिरी लाइन लिख करके जब पेन रखा तब भी उसका मैं साक्षी रहा हूं। जब से संग में रहा हूं तब से बात कर रहा हूं। हमारे आने के पहले आचार्य ने राजस्थान में कितना लिखा, क्या लिखा, उस समय तो हम कहाँ थे पता ही नहीं। कौन सी अज्ञानता में पढ़े थे, कौन सी स्कूली पढ़ाई में लगे थे, अपन को खुद पता नहीं। लेकिन जब से आचार्य के चरणों में आए, जितना ज्यादा समय आचार्य का मिले। अभी कुंडलपुर में थे, ग्रस्त तो ग्रस्त, माता जी भी परेशान। महाराज जी आप तो कहीं बैठे हुए दिखते ही नहीं हो, कहीं मिलते ही नहीं हो, हम लोगों को वंदना करने आना। महाराज जी टाइम कम रहता और आप दिखते नहीं हो। स्थान तो हमारा बैठने का निश्चित था, लेकिन उस स्थान पर तो शायद ही हम 25-30 मिनट कभी बैठते हों, बैठते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि एक तो मंच पर आहारचर्या में आचार्य के साथ जंगल सामायिक आदि, और जितना समय शेष बचता था तो आचार्य भक्ति के बाद आचार्य के पास ही बैठने का मन होता था। क्या संदर्भ चलते हैं, आचार्य क्या चर्चाएं करते हैं, सुनते रहो सुनते रहो। क्यों सुनते रहो? क्योंकि उन्हीं में से अपन को अनुभव मिलते रहते हैं। लोग प्रतीक्षा कर रहे कि महाराज जी मिल जाए, थोड़ा उनके पास बैठ लें। पूरे देश के आदमी, पूरे देश के सभी त्यागी व्रती, अपन को उनकी चिंता नहीं है। अपन उनके लिए थोड़ी आए। अपन कुंडलपुर किसके लिए आए? बड़े बाबा और छोटे बाबा के लिए, पब्लिक के लिए थोड़ी आए। पब्लिक तो कहीं भी आ जाएगी। हमें गुरु कब मिलेंगे, बार बार कहाँ मिलेंगे? तो जितना ज्यादा समय बड़े बाबा और छोटे बाबा के पास निकल जाए उतना ही अच्छा। उसमें से जो बचा, आते जाते समय जो मिल गया मिल गया, नहीं मिला तो देखेंगे। क्यों? क्योंकि कार वाले तो फिर भी कहीं भी जा सकते हैं। क्या? कार वाले तो फिर भी कहीं भी जा सकते हैं। नमो कार वाले सब जगह नहीं जा पाते। नमो कार वाले सब जगह कहां जा पाएंगे? तो अपन को गुरु का लाभ लेना, और ये दृष्टि अपन बनाए तो अपन जितना ज्यादा ले सकते। अब तो हम लोग तरसते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी निवेदन करो तो आचार्य कहते बहुत तो दिया तुम लोगों को, अब चलो बांटो, जो हमने दिया उसको बांटो, सबके लिए बांटो। हम लोग सोचते हैं कि अभी आचार्य का संकेत आ जाए और रहने को उनके पास मिल जाए, भैया वृत्ति, बड़ा सौभाग्य, खुश हो जाएंगे। लेकिन निवेदन करो, हाँ ठीक है कितना तो दिया है ना। अब तुम लोग ही पुराने कहोगे, फिर हम अपना कैसे और इन सबका कैसे करेंगे? चलो जो कह रहे हैं वो करो, उसी में तो पास में माने जाते। ऐसा कह के कर। और अपन भी ये सोचते हैं कि भाई गुरु की प्रसन्नता जिसमें हो, उनका मन जो हो, हर शिष्य का कर्तव्य अपने गुरु की भावनाओं को पूरा करना, उनके आदेश का पालन करना। तो आचार्य श्री जो संकेत दें उसकी पूर्ति करना अपना धर्म है। ऐसा मान करके हमारे से पुराने महाराज जी, बड़े महाराज जी, जब हम संघ में नहीं आए तब जिनकी दीक्षा हो गई, समय सागर जी, योग सागर जी महाराज जी, इतने पुराने, वो भी महाराज जी क्या करना, अरे अपन को क्या करना, आचार्य जो कहें वो अपन को करना, अपन को दिमाग लगाना ही नहीं।
समय सागर जी अभी गौर छांबर मिले, अरे अपन को क्या करना, आचार्य ने संकेत दिया, हो गया काम, क्या करना आचार्य जी के। तो इतने पुराने पुराने महाराज जी जब उसमें नहीं लग रहे तो अपन क्या। बस यही धर्म ध्यान है और आप सबको इसी तरह का लाभ लेते रहना है। कल से सभी को समय पर भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से जो भी आधा घंटे का समय रहेगा और 10-15 मिनट उसी से संबंधित प्रश्न मंच वगैरह जो भी आपकी रुचि रहेगी, ताकि आपको रोचकता भी बढ़े और आपकी परीक्षा भी हम लेते रहें कि सुनते जा रहे ध्यान से कि नहीं तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़ी बेवफा और रात भर रटो और सवेरे सफा, ऐसा ना हो जाए। इसलिए थोड़ा बीच बीच में पूछेंगे। महावीर भगवान की जय। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देथो दो। जय जनवानी भारती तो जपो दिन, जो तेरो शरणागह सो पावे सुख नौवान मुखार।